प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर के ऐतिहासिक दौरे पर होंगे और इस दौरान वो कई बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, जो राज्य के बुनियादी ढांचे को एक नई ऊंचाई देने वाली है। दौरे की शुरुआत सुबह 11 बजे होगी। चिनाब पुल के उद्घाटन के साथ जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है, वहीं पीएम मोदी 2 वंदे भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाएंगे, जो कटरा और श्रीनगर के बीच चलेंगी। ये सफर अब महज 3 घंटे में पूरा हो सकेगा, जो पहले से 2 से 3 घंटे कम है। इसके बाद कटरा में पीएम मोदी 46,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, उद्घाटन करेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसी मौके पर वो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट को भी समर्पित करने वाले हैं देश को। पीएम मोदी का ये दौरा न सिर्फ जम्मू कश्मीर के इंफ्रास्ट्रक्चर को रफ्तार देगा, बल्कि घाटी की कनेक्टिविटी और विकास के नए रास्ते भी खोलेगा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत नागपुर में कार्यकर्ता विकास कार्यक्रम के मौके पर ऑपरेशन सिंदूर पर प्रतिक्रिया देते दिखे। उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले के बाद जैसी राजनीतिक एकता दिखी, वो बनी रहनी चाहिए। पहलगाम हमले से पूरा देश दुखी और आक्रोशित था। लोग चाहते थे कि दोषियों को सजा मिले और कार्रवाई हो। हमारी सेना ने पराक्रम दिखाया और सरकार ने भी सख्ती से कार्रवाई की। हमारे नागरिकों को हमारे देश के अंदर आकर आतंकवादियों के द्वारा मारा गया, तो स्वाभाविक सबके मन में दुख था, क्रोध था और अपराधियों को शासन होना चाहिए, इसकी उत्कट इच्छा थी। तो कुछ कार्रवाई हुई और शासन किया गया। इस सारे प्रसंग में अपने सेना की क्षमता और वीरता फिर से एक बार चमक उठी। रक्षा के विषय को लेकर जो तरह तरह के अनुसंधान हमारे होते हैं, उनका कारगर होना साबित हो गया। उनके पराक्रम के साथ निर्णय लेना और करने के लिए कहना, ये जिनका दायित्व है ऐसे शासन प्रशासन के लोग, उनकी दृढ़ता भी हम सब ने देखी। कुशीनगर के हिंदूवादी नेता और उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम के उपाध्यक्ष दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री राजेश्वर सिंह का विवादित बयान सामने आया। राजेश्वर सिंह ने बकरीद को लेकर विवादित बयान दिया है। प्रतिबंधित पशु मुसलमानों को हम नहीं कटने देंगे, और ये प्रतिबंधित पशु कटे वो जिस तरह से पशु कटेंगे, यह शपथ हम सभी लोगों को लेना है। इधर बांके बिहारी मंदिर में कॉरिडोर निर्माण का विरोध कर रहे लोगों के बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पहुंचे। अजय राय यहां के गोस्वामियों, स्थानीय निवासियों और बहुओं के साथ धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं, हम बनारस की तरह मथुरा में भी कॉरिडोर नहीं बनने देंगे। वृंदावन की जो सुंदरता है वो कुंज गलियों से है, और इसी की वजह से इनका नाम, हमारे जो आराध्य हमारे ठाकुर जी, उनका नाम कुंज बिहारी पड़ा है इसी चक्कर में। और आप उसी को अगर खत्म कर देंगे तो आप में बचा क्या वृंदावन में। बाहर से आते हैं उनकी सुविधा के लिए, जो आजीवन यहाँ रह रहे हैं, जिनका बचपन से लेके आज बुढ़ापा आ गया, ये अधेड़ उम्र में कौन सा रोजगार ढूंढेंगे। आप बिहारी जी को नहीं छीन रहे हैं, आप दूसरे को मृत्यु दे रहे हैं। आप कहाँ जाएंगे? आपके घर छीन लिए जाएंगे, आपकी व्यवस्था छीन ली जाएगी, आपके बिहारी जी छीन लिया। बिहारी जी हमारे लिए कमाई का जरिया नहीं है, बालक की तरह सेवा होती है उनकी। कॉरिडोर के लिए जमीन अधिग्रहण की जा रही है, जो ये गोस्वामी समाज को और सभी ब्रजवासी, व्यापारी वर्ग, स्थानीय लोग सब इसका विरोध कर रहे हैं। और महिलाएं विशेष रूप से देखिए आप धरने पर बैठी हैं। सभी समाज के लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि ये जैसे बनारस में एक बाबा विश्वनाथ के दरबार में विश्वनाथ कॉरिडोर की क्या बनाया, वहां पर विश्वनाथ मॉल बना दिया।
और वहां पर सारी दुकानें खाली हैं। जो लोग दुकान किराए पे लिए थे वो भी छोड़कर जा रहे हैं। सारे वहां के अंदर बने जितने भी कमरे हैं सब खाली हैं, कोई काम नहीं करता। लोगों ने 5-5 लाख महीना किराया छोड़ दिया। मैं काशी से आ रहा हूँ, हर चीज का विरोध वहां पे हुआ, उसके बाद ही बनाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में है और आज सीएम योगी सूरजकुंड में बने कल्याण मंडपम का लोकार्पण करेंगे। सुबह 11 बजे ये कार्यक्रम प्रस्तावित है। नगर निगम ने 4,52,00,000 रुपए की लागत से इस कल्याण मंडपम का निर्माण करवाया है। नगर निगम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को मंच से सम्मानित किया जाएगा। साथ ही जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इधर अयोध्या में प्रभु श्री राम के दरबार में भव्य पूजा हुई। राम दरबार में करीब 3.5 फुट ऊंचा सिंहासन है। ये अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य और दिव्य दरबार है, जहां विराजे हैं राजा राम और उनका पूरा परिवार। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्रथम तल पर स्थापित हुआ है भव्य राम दरबार और इसकी महिमा सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि स्थापत्य के नजरिए से भी अतुलनीय है। राम दरबार का निर्माण जिस संगमरमर के पत्थर से हुआ है वो न केवल मजबूती में अद्वितीय है बल्कि उसमें जो चमक और दीप्ति है वो सदियों तक धूमिल नहीं होगी। 40 साल पुराने संगमरमर के पत्थर पर राम दरबार की मूर्ति गढ़ी गई है। इस पत्थर की खासियत यह है कि इसे जितना धोया जाएगा, स्नान कराया जाएगा, उतना ही इसकी चमक बढ़ेगी। सिंहासन समेत राम दरबार के मूर्ति की ऊंचाई कुल 7 फीट है। हनुमान जी और भरत जी की मूर्ति बैठी मुद्रा में है, जिसकी ऊंचाई 2.5 फीट है। लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी की मूर्ति खड़ी मुद्रा में है, उनकी ऊंचाई 3-3 फीट है। अयोध्या में इस भव्य आयोजन में शामिल होने के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे। योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले श्री हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा की और फिर राम दरबार और दूसरे विग्रहों के प्राण प्रतिष्ठा आयोजन के साक्षी बने। और आज प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। मैं इस अवसर पर अयोध्या वासियों को, प्रदेशवासियों को और देश और दुनिया में निवास करने वाले सभी सनातन धर्मावलंबियों को इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। राम दरबार के अलावा शिवलिंग, श्री गणेश, मां भगवती, मां अन्नपूर्णा, हनुमान जी, भगवान सूर्य, शेषावतार के विग्रहों की भी प्राण प्रतिष्ठा हुई। प्राण प्रतिष्ठा आयोजन के लिए अयोध्या और काशी से 101 वैदिक आचार्य पहुंचे, जिनकी मौजूदगी में मंत्रोच्चार से पूरा मंदिर परिसर वैदिक ऊर्जा से गूंज उठा। लखनऊ से बड़ी खबर, जहां रेप का एक आरोपी एनकाउंटर में मारा गया। 2.5 साल की बच्ची को अगवा कर रेप किया था इसने, ये आरोप थे इस पर। सीसीटीवी फुटेज से आरोपी की पहचान हुई थी। रेलवे स्टेशन पर पानी बेचता था ये आरोपी, दीपक वर्मा नाम है इसका। चंद्रनगर मेट्रो स्टेशन के नीचे से बच्ची को अगवा किया था। आलमबाग थाना क्षेत्र में मुठभेड़ के दौरान वो मारा गया। बड़ी खबर लखनऊ से, आलमबाग थाना क्षेत्र में एनकाउंटर हुआ एक बदमाश के साथ लखनऊ पुलिस का, और इस एनकाउंटर के दौरान आरोपी ढेर हो चुका है। 2.5 साल की बच्ची का आरोप है इस पर रेप करने का। ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ऋषभ, ये एनकाउंटर कैसे हुआ? मिलकर देखिए, ये कल की बहुत ही दिल दहलाने वाली घटना थी। 2.5 साल की बच्ची के साथ हैवानियत की गई थी। बच्ची की हालत अभी भी गंभीर है, वो KGMU में भर्ती है, उसका इलाज जारी है। लखनऊ पुलिस ने इसको प्राथमिकता पर लिया था और आलमबाग मेट्रो स्टेशन के नीचे से ही अपने पिता के साथ सो रही थी, मेट्रो स्टेशन के नीचे, जहां पर एक आरोपी इसको उठाकर ले जाता है और पास में ही उसके साथ दुष्कर्म करता है। बच्ची पूरी तरह से घायल भी होती है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं तो सफेद रंग की एक्टिवा दिखती है, उस पर एक युवक आता दिखाई देता है। आगे की फुटेजेस में एक्टिवा का नंबर ट्रेस हो जाता है, जिससे युवक की पहचान दीपक वर्मा के रूप में हो जाती है, जो रेलवे स्टेशन के आसपास पानी बेचने का काम करता है और
जागरण में झांकियां सजाने का काम भी करता है। रात से ही इसकी तलाश चल रही थी और कैंट और आलमबाग इलाके का जो बॉर्डर है, देर रात ये वहां से भागने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने इसके खिलाफ इसको घेरा है और इसको ललकारा है, इसको वार्निंग दी है, रुकने के लिए कहा है, लेकिन इसने पुलिस टीम के ऊपर फायरिंग की है और जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की है, जिसमें गोलियां लगी। दीपक वर्मा को बुरी तरह घायल था, इसको अस्पताल में भर्ती कराया गया और अब बताया जा रहा है कि डॉक्टर्स ने दीपक वर्मा को मृत घोषित कर दिया है। दीपक वर्मा के खिलाफ पहले से भी एक मामला दर्ज था और इस मामले में, जिसे रेप के मामले में, इसके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। एक ऐसी घटना हुई थी जिसने राजधानी पुलिस के ऊपर सवालिया निशान लगा दिया था, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने की पूरी कोशिश की थी, घेरेबंदी कर ली थी, लेकिन जब पुलिस पर हमला हुआ तो जवाबी कार्रवाई में दीपक वर्मा मारा जाता है। दीपक के पास से क्या हासिल किया है पुलिस ने? कुछ बरामद भी किया है? स्कूटी दिख रही है, शायद ये वही स्कूटी है जो कि वीडियो में भी दिख रही थी, जिस पर सवार होकर वो आया था और बच्ची को उसके परिजनों के पास से जो सो रही थी उठा कर ले गया था। और भी कुछ चीजें बरामद हुई है? जी मैंने कहा, देखिए, तमंचा बरामद हुआ है, कारतूस बरामद हुआ है, मोबाइल फोन बरामद हुआ है और स्कूटी, चूंकि इसी से उसकी शिनाख्त हुई थी और सफेद रंग की जो एक्टिवा गाड़ी है वो भी बरामद हुई है। आसपास के लोगों ने भी पुष्टि की है कि हाँ, पहले भी इसका जो आचरण था वो संदिग्ध था। जब तमाम चीजें पुख्ता हो गई हैं, पुलिस ने इसकी घेराबंदी की है, ये भागने की फिराक में था और लगातार अपना ठिकाना बदल रहा था शहर में ही, और ये शहर छोड़कर भागने की फिराक में था। लेकिन लखनऊ पुलिस ने इस मामले को चुनौती की तरह लिया और इसे पकड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन अब ये मारा गया है, एनकाउंटर में ढेर हो गया। धन्यवाद आपका इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए ऋषभ। 2.5 साल की बच्ची को अगवा कर ले गया था, रेप किया था। बच्ची की हालत बहुत गंभीर है, लोगों में गुस्सा पहले से था और इसी बीच पुलिस को इसकी जानकारी मिली, पकड़ने गई पुलिस, लेकिन तब तक इसने भागने की कोशिश की और मारा गया इस एनकाउंटर में। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बाराबंकी से ये खबर है, जहां पर मारुति वैन में गलत तरीके से एलपीजी रिफिलिंग हो रही थी और तभी तेज धमाका हुआ। तेज धमाके से मारुति वैन में भीषण आग लग गई। आसपास के कई घरों को आग ने अपनी चपेट में लिया है। घर में रखा सारा सामान नकदी जलकर राख हो गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। देख सकते हैं आप इन तस्वीरों में भी कि आग किस तरह से फैलती चली गई थी। ये मामला कोतवाली बदोसराय क्षेत्र के सतनामपुरवा गांव का है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर दिल्ली के शंकर विहार में आद्या कौशलम ट्रस्ट ने पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया। ट्रस्ट के सदस्यों ने मिलकर पर्यावरण के संरक्षण के लिए विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए और लोगों को ग्रीन एनवायरनमेंट के लिए जागरूक किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10 सिग्नेचर इवेंट में से एक हरित योग, एक पेड़ मां के नाम की संकल्पना को साकार करते हुए ट्रस्ट के सदस्यों ने पर्यावरण दिवस के मौके पर ये संकल्प लिया है और भविष्य में हर साल कम से कम एक पौधा लगाने का प्रण लिया हर एक शख्स ने।